वो सांसद बनता हो, एमपी बनता हो, एमएलए बनता हो, वो आज उनको समस्या में उनका साथ देने नहीं आ रहा है। वो केवल चुनाव के समय आते हैं। अब किसानों की यहाँ पर मांग है, वो कितना सही है और सरकार उस मांग पर क्यों नहीं पूरी कर रही है, क्या गतिरोध है? यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, जो इनकी मांग है वो 100% जायज़ है। उनका रजिस्ट्री कराने के लिए हम उसको पेड करते हैं, किसान पेड करता है। लेकिन जब आपको मुआवजा हुआ तो आप अंधे हो गए थे, आपको नहीं दिखाई दे कि हाईवे की जमीन की क्या कीमत होती है। का तीसरा दिन है, कल एसडीएम साहब आए थे, आज कोई आया या फिर आप लोगों से किसी प्रशासनिक अधिकारी कोई बात हुई? हाँ, आज मेरी जो है डीएम साहब से जो है पर्सनली जो है खुद जा करके मैंने उनसे मिला। आर पार की लड़ाई की तो शुरुआत हो चुकी है, दिखाई देने की क्या बात है। आर पार की लड़ाई की शुरुआत ही ये है। साथियों नमस्कार, आज हम फिर हैं प्रयागराज की धरती पर ही गौहनिया ओवरब्रिज के नीचे, जहां पर किसान सरकार की मौजूदा जो मुआवजा नीति है उसके खिलाफ धरने पे बैठे हुए हैं। ये तीसरा दिन है किसानों का लगातार अनशन के क्रम में वो बैठे हुए हैं। मुद्दा ये था कि प्रयागराज के जसरा रेलवे फाटक पर लगने वाला ये भीषण जाम, यमुना पार का एक विशेष तौर पर झांसी चित्रकूट वाया प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्ग पर जसरा जो फाटक है वो भीषण जाम की समस्या से कई वर्षों से लगातार जो है समस्या बना था इस क्षेत्र के लिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहल पर एक फ्लाईओवर और एक बाईपास का निर्माण यहां स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये उठता है कि क्या विकास किसान की कीमत पर मिलना चाहिए, या किसान जो कि अपनी जमीन देने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, लेकिन वहीं किसानों को इस बात पर आपत्ति है कि इसी फ्लाईओवर जिसके नीचे हम ये खबर दिखा रहे हैं, बनते समय 2015 में सरकार ने 4 लाख बिस्वा का मुआवजा दिया था और वहीं अब 1.5 लाख बिस्वे के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। जहां पर पहले कांग्रेस हो या भाजपा किसानों की आय 2 गुनी 4 गुनी और यहां तक कि जमीन अधिग्रहण के मामले में 10 गुनी सर्किल रेट से देने की बात नेता करते रहे, लेकिन आज तक किसानों को सही न्याय नहीं मिल पाया है। ना तो देश की संसद कर पाई है, ना तो देश के भाग्य विधाता कर पाए हैं। किसान जो कि इस देश की तस्वीर लिखते हैं, इस देश का भोजन तैयार करते हैं, आज वही उपेक्षित हैं और उनकी मांग उठाने वाला न तो कोई जनप्रतिनिधि है जो उनके वोट से, चाहे वो सांसद बनता हो, एमपी बनता हो, एमएलए बनता हो, वो आज उनको समस्या में उनका साथ देने नहीं आ रहा है। वो केवल चुनाव के समय आते हैं, अपना वोट बैंक लेते हैं और फिक्स एजेंडे के तहत सदन में केवल वही बातें बोलते हैं जो उनकी पार्टी एजेंडा तय करती है। कभी जनहित का मुद्दा वो ना तो सदन में उठाते हैं, जनता के बीच में कभी इस तरह का मुद्दा उठा, ना तो समर्थन के लिए पहुंचते हैं। यह प्रश्न चिन्ह है प्रयागराज के आने वाले लोकसभा के चुनाव में। एक बार खेत खोने के बाद दोबारा वो हासिल नहीं कर सकते, और जिन कीमतों पे सरकार ये जमीन लेना चाहती है उस सर्किल रेट का और उस लोकेशन पर यह जमीन उतने पैसे में किसान कभी नहीं खरीद सकता, क्योंकि गौहनिया का सभी को मालूम है कि यहाँ पर लगभग जो दाम चल रहा है वो 20,000 स्क्वायर फीट है रीवा रोड और इस चित्रकूट रोड के हाईवे के आसपास। तो उन नेताओं के लिए सवाल है कि क्या आपको जनसंपर्क का इससे बढ़िया मौका मिल सकता था, लेकिन वो उनको इतना करना ही नहीं है, क्योंकि उनको जनता की लड़ाई नहीं लड़नी है। वो केवल अपने एजेंडे को सिद्ध करते हैं और पार्टी के एजेंडे के तहत ही, जैसे कि उनके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसान संगठन जनता के बीच में बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव डॉक्टर वीके सिंह, जो कि जमुना पार की हर समस्या पर मुखर रहे हैं और आज भी पहुंचे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर, जो किसानों की यहाँ पर मांग है वो कितना सही है और सरकार उस मांग पर क्यों नहीं पूरी कर रही है, क्या गतिरोध है? यहाँ पर जो किसान बैठे हैं, जो इनकी मांग है वो 100% जायज़ है, और इस जायज़ मांग के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु यहाँ से लेकर के जो है लखनऊ तक जहाँ भी लड़ाई लड़नी होगी पूरी लड़ने के लिए तैयार है। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को खुद सोचना चाहिए कि सरकार जब किसी जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री करते समय वो सबसे पहले कहती है कि सड़क सामने है तो इतने परसेंटेज और बढ़ गया, ठीक है, गांव की आबादी की है तो इतने परसेंटेज और बढ़ गया, और अच्छा हाईवे के बगल की है तो इतने परसेंटेज और बढ़ गया। मतलब हर चीज़ पे परसेंटेज बढ़ता चला जाता है उनका। रजिस्ट्री कराने के लिए हम उसको पेड करते हैं, किसान पेड करता है।
लेकिन जब आपको मुआवजा हुआ तो आप अंधे हो गए थे, आपको नहीं दिखाई दे कि हाईवे की ज़मीन की क्या कीमत होती है। हाईवे की ज़मीन तो वैसे भी अनमोल है किसान की, और जब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है तो आप जब जो है उस पर मुआवजा देंगे तो जो है जैसे कि पहले से ही एक रूलिंग बनी हुई है कि 4 गुना जो ज़मीन की कीमत वास्तविक होगी उसका 4 गुना, तो हाईवे के बगल की ज़मीन आप देख लो कि कितने कीमत की है और उसका 4 गुना देख लोगे तो ये ज़मीन हमारी करोड़ों रुपए बीघे में जाएगी। जो मौजूदा जो मुआवजे की नीति इस पर सरकार ने तय की है, प्रशासन ने तय की है, क्या वो मौजूदा सर्किल रेट के 4 गुने है उसकी नहीं? यहाँ तो एकदम नहीं है, ये तो सर्किल रेट का जो है उठा करके से आप साफ देख लीजिए। आपने 6 लाख रुपए के हिसाब से बीघे जो है तय किया है, जबकि यहाँ पर जो है बीघे का जो है रेट मतलब लाख में है, करोड़ में क्या मतलब कई लाख में है, और उसका 4 गुना कर देंगे तो करोड़ के ऊपर जाएगी। और यहाँ तो किसान केवल 90 लाख 1 करोड़ यही मांग रहा है ना, 80 लाख तक की जो ये हो गया, 80 लाख के ऊपर भी मिल जाएगा। तो आज से 5-6 साल पहले जब हाईवे के लिए यहाँ की ज़मीन जो है ली गई थी तो उस समय 80 लाख रुपए बीघा दिया गया था। तो आप 5 साल में 6 साल में जो भी है, क्या महंगाई कहीं पर घटी है? किसी भी चीज़ का दाम घटा है तो किसान ही इतना मारा है कि उसके अन्न का भी रेट कम दो, उसके अनाज के उत्पाद का भी रेट कम दो, उसका यूरिया खाद भी बढ़ाते जाओ, और जब आप अधिग्रहण करो उसका विकास के लिए तो पता चला कि उसका भी रेट आप कम दो। आज अनशन का तीसरा दिन है, कल एसडीएम साहब आए थे, आज कोई आया या फिर आप लोगों से किसी प्रशासनिक अधिकारी कोई बात हुई? हाँ, आज मेरी जो है डीएम साहब से जो है पर्सनली जो है खुद जा करके मैंने उनसे मिला। हमारी जो है पूरा प्रतिनिधिमंडल था 5 लोगों का, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि नहीं हम इसको जो है 2-3 दिन में जो है सारे विभागों से समझ करके इस पर उचित जो है आपको जवाब देंगे। जी, क्या माना जाए कि अगर डीएम साहब के आश्वासन के बाद आप किसानों को यथोचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो आर पार की लड़ाई में किसान जो आपका किसान यूनियन है दिखाई देगा? आर पार की लड़ाई की तो शुरुआत हो चुकी है, दिखाई देने की क्या बात है। आर पार की लड़ाई की शुरुआत ही ये है, हम आर पार ही लड़ेंगे। अब जो है अगर सरकार को ये ज़मीन चाहिए तो सरकार को किसानों को अपने विश्वास में ले करके तभी यहाँ पर कोई निर्माण कर सकती है, तभी वो कोई यहाँ पर विकास कर सकती है। यदि किसान नाराज रहेंगे, अपनी ज़मीन नहीं देंगे, आए दिन यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ उत्पात होता रहेगा, तो क्या इनकी कोई योजना सफल हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम तो यहीं रहते हैं, हमारी ज़मीन भी यहीं रहते हैं, हम अपनी ज़मीन में कुछ होने नहीं देंगे। इसलिए सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से इस पर जो है विचार करके जो किसानों की उचित मांग है, अनुचित मांग नहीं है, उचित मांग है, उस उचित मांग को पूरा करें। किसान इसमें जो है सरकार का सहयोग करेगी और जितनी भी ज़मीन की उसको ज़रूरत होगी सारी ज़मीन उसको उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन किसानों के साथ अन्याय ना हो, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन भानु किसी को बख्शने वाली नहीं है। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव जी का सीधा सा सरकार को एक यहां पर खुली चेतावनी है कि किसानों का अहित किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये आर पार की लड़ाई की शुरुआत किसानों की तरफ से हो चुकी है और किसान बिना यथोचित मुआवजा जो कि इस सर्किल रेट के हिसाब से या जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार दिया जाता है, अगर उसी प्रावधान के साथ मुआवजा दिया जाएगा तो सरकार तत्पर है इस विकास कार्य को शुरू कराने के लिए, अन्यथा यहां पर कोई कार्य किसान नहीं करने देगा इस सर्किल मौजूदा जो रेट अभी तक तय किया है। तो यानी खुला चैलेंज एक तरह से सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई है किसानों के द्वारा और किसान यूनियन के द्वारा। अब देखना है सरकार कितनी जल्दी इस गतिरोध को समाप्त करती है, किस प्रकार से यहां वार्ता करती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पल पल हर दिन आपको इस धरने और इस जमुना पार की समस्याओं से हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें।